आज मैं जो टॉपिक आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो है साइड इफ़ेक्ट ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन और बैड इफ़ेक्ट और होम्योपैथिक मेडिसिन। हम होम्योपैथ सारे लोगों के सामने यह कह कर के खुश हो जाते हैं कि हमारा होम्योपैथिक मेडिसिन की कोई भी गलत क्रिया नहीं होती है, अच्छी क्रिया होती है, गलत क्रिया नहीं होती है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। प्रकृति के अंदर कोई एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका एक्शन हो और रिएक्शन नहीं हो। अगर एक्शन है तो रिएक्शन होगा, इसको कोई नहीं रोका जा सकता, ये प्राकृतिक नियम है। और हम जो कहते हैं कि हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन सिर्फ एक्शन करती है, रिएक्शन नहीं करती है, यह पूर्णतः मेरे समझ से गलत ही लगता है। डॉक्टर केंट का लिखा हुआ एक किताब है, उस किताब का नाम है साइंस एंड आर्ट ऑफ होम्योपैथी। साइंस एंड आर्ट ऑफ होम्योपैथिक का पेज नंबर 19 को पढ़िएगा जा करके। उसके अंदर केंट ने लिखा है, इन निमोनिया इन द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द निमोनिया in the hepatization condition, and your selection is going to help. If you prescribe arsenic help to the patient, patient may die. केट ने साफ लिखा है कि निमोनिया के हेपाटाइजेशन स्टेट के अंदर आप अगर सिम्टम्स को देखते हुए सिम्टम्स के अनुसार जो सिलेक्शन करने जा रहे हैं और उस सिलेक्शन के अंदर आपका जो टोटलिटी के अनुसार आर्सेनिक आ रही है और आर्सेनिक उस पेशेंट को देते हैं तो पेशेंट डेथ कर जाएगा। तो क्या ये मेरा मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ? मेडिसिन का बैड इफ़ेक्ट नहीं हुआ? अगर उसकी बैड इफ़ेक्ट नहीं होती तो मेडिसिन क्रिया नहीं करनी चाहिए था, पेशेंट को डेथ नहीं होना चाहिए था। यहाँ डॉक्टर केंट शो कर देते हैं अपनी बुक में कि हमारी मेडिसिन की गलत क्रिया भी होती है और इसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। दूसरा केस आप प्रैक्टिकली देख लीजिएगा, मैं भी देखा हूँ। अगर कोई पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस से सफ़र कर रहा हो और ट्यूबरकुलोसिस में अगर उसका एक्सरे कराया गया, लंग्स के अंदर पैच है और पेशेंट का हिस्ट्री है कि ब्लड वॉमिटिंग आती है, अगर ब्लड वॉमिटिंग का कैरेक्टर फास्फोरस की तरफ आ रहा हो और आप पूर्णतः सोच रहे हैं कि ये फास्फोरस का पेशेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, सिम्टम्स के अनुसार, और अगर उस पेशेंट को फास्फोरस अगर आपने दे दिया तो लंग्स के अंदर जो पैच बनी हुई है उस पैच के अंदर होल पैदा हो जाएगा, छिद्र हो जाएगा और उसके बाद जो ब्लीडिंग होगा तो कोई साइंस की ताकत नहीं है कि उस पेशेंट को बचा लेगा, पेशेंट को अंततः डेथ हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हमारी मेडिसिन गलत क्रिया नहीं करी? क्या मेरा मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ? ये अच्छी तरह से जान लीजिए कि गलत उपयोग करने के बाद, गलत निर्देश में दवाई देने के बाद कोई भी मेडिसिन, चाहे वो होम्योपैथिक मेडिसिन हो, आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, एलोपैथिक मेडिसिन हो, सारे मेडिसिन की गलत क्रिया होती है, सारे मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता है। और होम्योपैथ का जो डायनेमिक पावर की जो मेडिसिन है उसका साइड इफ़ेक्ट और बैड इफ़ेक्ट तो और भी गहरा होता है जितना कि दूसरे मेडिसिन का नहीं होती है। तो हम होम्योपैथ इस पर विचार करें, सोचें, लोगों को इस
गलत फहमी में ना रहने दें, हमारे आने वाले होम्योपैथ को इस गलत फहमी में न रहने दें कि किसी भी अवस्था में किसी मेडिसिन को अगर यूज़ कर दिया और पेशेंट अगर डेथ होता है तो यह परिस्थिति उस डॉक्टर के सामने बहुत ही कष्टमय हो जाएगा, उस पेशेंट के साथ कष्टमय हो जाएगा और परेशानी उस डॉक्टर के साथ आ जाएगी। तो सही दिशा हमको आने वाले होम्योपैथ को बताना है कि नहीं, हमारे मेडिसिन का भी साइड इफ़ेक्ट होता है, मेडिसिन की भी गलत क्रिया होती है, सोच समझ कर ही हम अपनी मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन करें। अब तब हम अपने पेशेंट को आराम कर सकते हैं, अन्यथा हम पेशेंट को गलत दिशा में जा कर के गलत ट्रीटमेंट दे करके उस पेशेंट के ज़िंदगी के साथ हम खेल सकते हैं। धन्यवाद।